चिल करने जाना है, दोस्त से कहते हो भाई लोकेशन भेज, और जैसे ही वो लोकेशन भेजता है ओपन होता है आपका गूगल मैप, बताता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस, कितना दूर है आपके दोस्त का घर। तो वहाँ क्या यूज़ होता है, आपने देखा होगा एक बार वहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखा होता है। तो द सेम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर ऑफ क्लास 10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। लेट अस डाइव इनटू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वेटेज इसका कितना रहता है सीबीएसई के अंदर। सो इसका वेटेज है आपका, इसमें आपके आता है एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क, 1 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। तो टोटल वेटेज रहता है इसका 6 मार्क्स का। थोड़ा डिस्कस करते हैं बेसिकली व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ एन एल्जेब्रिक अप्रोच टू ज्योमेट्री, राइट। अब बेसिकली ज्योमेट्री में क्या करते हो, ज्योमेट्री में आप ये मेजर द डिस्टेंस, यू मेजर एरिया, बट उसके लिए आप स्केल यूज़ करते हो डिस्टेंस मेजर करने के लिए, राइट। बट यहाँ हम लोग स्केल यूज़ नहीं करेंगे, वी आर यूजिंग coordinates, that's why it is called coordinate geometry. So it is a branch of mathematics which shows symbolic relationship between algebra and geometry. जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, स्क्वायर्स कर रहे हैं, ये सब algebra में आता है। और ज्योमेट्री के साथ डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ पर आपका, एंड एरिया फाइंड करते हैं ट्राइंगल्स का, ऑल्दो दिस इज नॉट इन सिलेबस बट दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो in class 9th we have studied how to locate the position of a points in a Cartesian plane, जो आपने पढ़ी थी coordinate axis x and y axis. We require a pair of coordinate axis. अभी coordinate axis क्या होती हैं, बेसिकली they are nothing else your x and y axis. थोड़ा सा रिविज़न करते हैं आपका क्लास 9th का, बट एट द एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन और ये जो क्लाइंट साइंस की रिवीजन होने वाली है, उसके बाद मैं इमीडिएटली क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है, आई एम गोइंग टू आस्क यू, तो उसको प्लीज़ ध्यान से देखना। तो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस आपकी वाई एक्सिस रहेंगी। द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ दीज टू एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। एक पॉइंट लोकेट किया है मैंने यहाँ पर, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई। तो नंबर एसोसिएटेड ऑन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और दिस इज कॉल्ड एब्सिसा। सो क्या होगा, जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है व्हाट इज दैट कॉल्ड, उसे बोलते हैं एब्सिसा। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसे बोलते हैं एब्सिसा, एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डिनेट, राइट। बट एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, ये एब्सिसा दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड दिस ऑर्डिनेट दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एब्सिसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, बताइए, एब्सिसा perpendicular distance from y axis and ordinate is perpendicular distance from your y axis, sorry x axis, right। तो थोड़ा आगे मूव करते हैं। so the coordinate of the point on the x axis are of the form x, y, okay। so अभी हमने एक पॉइंट लिया था, we took a point here, तो ये x, y था, but the point is now not on anywhere else on the quadrant, it is on x axis। तो x axis में पॉइंट होगा तो क्या बनेगा, x, 0। तो आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। इफ़ अ पॉइंट इज ऑन y axis तो वहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड y कोऑर्डिनेट इज सम पॉइंट विल बी देयर, दैट इज y here। सो इस केस में इफ द पॉइंट इज ऑन x axis योर एब्सिसा इज देयर बट ऑर्डिनेट इज 0। इफ अ पॉइंट इज ऑन y axis आपका एब्सिसा 0 होगा एंड ऑर्डिनेट विल बी y, so some point will be there, right। so ये आपका कुछ रिवीजन था आपका 9th क्लास का, बट उसके बेस पे क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, बट आपने रिवाइज किया है 9th में, आपने इसे पढ़ा हुआ है, तो दे कैन आस्क यू एनीथिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द x एक्सिस इज। तो देयर आर 4 ऑप्शंस, 7, 5, 4 एंड 10 यूनिट्स। जल्दी से बताओ मुझे, आई जस्ट टोल्ड यू, अभी बताया मैंने आपको, रिवाइज किया था अभी सारा 9th का, तो आप मुझे बताएं जल्दी से, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द x एक्सिस। आई टोल्ड यू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है आपका, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज योर ऑर्डिनेट। तो व्हाट इज दैट, दैट इज 7। तो योर करेक्ट आंसर इज 7। सो स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विद डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वन इज डिस्टेंस फार्मूला एंड द सेकंड वन इज सेक्शन फार्मूला। तो वेटेज की बात हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज योर डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट इज
distance formula as the name suggests that to get the distance between two points. Okay, तो आपके पास यहाँ दो points हैं आपके पास, तो the distance between 2 points, the two coordinates are a x1 by 1 and the second coordinate is a b x2 by 2 in a rectangular coordinate system is given by this formula. The distance between a and b, thus a coordinate है x1 by 1, b coordinate है x2 by 2, तो अब distance क्या होगा? The formula is under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड टू कोऑर्डिनेट्स, राइट. अब चलो एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास कि इफ़ यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन देन व्हाट विल द फॉर्मूला? द फॉर्मूला विल बी इन दैट केस तो x1 y1 होगा 0 और एक x2 y2, एक कोऑर्डिनेट यहाँ रहेगा xy. चलो आपको बना के दिखाता हूँ इसको. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड्स में आया हुआ है, क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, तो इसको ज़्यादा ध्यान समझ लें आप लोग. जनरली कोचिंग्स में और स्कूल्स में इसको नहीं बताते हैं, बट ये बुनियाद प्लस, तो आपको यहाँ बेसिक से बेसिक कंसेप्ट भी सिखाने वाले हैं हम लोग. सपोज दिस इज द ओरिजिन एंड सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है आपके पास x एंड y. इफ़ यू हैव टू गेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, तो सपोज OA कैसे फाइंड करोगे आप? x2 माइनस x1, सो ले सकते हो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर. x माइनस 0 स्क्वायर, x minus 0 is x square, y minus 0 y square. So this is the distance of a point from the origin. तो ये फॉर्मूलेज आपको लोग याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से. फिर देख लेते हैं एक बार. The distance formula is, say with me, under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So अभी इस पे बेस कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं. हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 है. तो यू हैव टू फाइंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट. द पॉइंट्स आर a2,3, a2,3. 2 क्या है? वी विल जस्ट डिस्कस. इट्स x कोऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा. b इज y, y is 3 and the other coordinate is b 4,3. तो पहले सबसे पहले काम आप उसको easily यहाँ लिख लें, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करने में भी और कैलकुलेशन में भी इजी होगा. अब एक डाउट बच्चों को आता है कि सर किसको x1 y1 लें, किसको x2 y2 लें. जो मर्जी आपका, किसी को भी ले सकते हो आप, बट जिसको x1 ले रहे हो उसके साथ y1 आएगा और जिसके साथ x2 ले रहे हो उसके साथ y2 आएगा. ये आपको ध्यान रखना है, राइट. तो मैंने यहाँ x1 2 ले लिया, y1 3 ले लिया. अगर आप उल्टा करते, x1 4 लेते तो y1 1 लेते तो भी सही था, राइट. अब डिस्टेंस फार्मूला जल्दी बताओ मुझे, आपको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा? यस, इट इज़ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला वी हैव. अगेन डाउट बच्चों के, सर इसको पहले ले लें, इसको बाद में लिख लें, दैट डजेंट मैटर, ठीक है. 2 + 3 5, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सेम, और 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा. ओके, तो दिस इज द फार्मूला. आप कुछ नहीं करना है, सिंपली उठा के आपने इस वैल्यूज़ को इंडिकेट कर लिया है, कोऑर्डिनेट्स को. जस्ट पुट इट देयर. x2 इज़ 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 1 माइनस y1 दैट इज़ 3 का होल स्क्वायर. तो दिस बिकम 4 माइनस 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, दैट इज़ रूट ऑफ 8. कई बच्चे यहीं पर छोड़ देते हैं, आपने यहाँ नहीं छोड़ना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. 8 यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2. पेयरिंग करोगे तो दिस बिकम्स 2√2. सो नाउ यू गॉट द आंसर. ऑलवेज ट्राई टू पुट द आंसर इन योर बॉक्स. क्लियर हो गया? सो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1. आपको आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो again the second part is find the distance between the following pair of points a and b. again indicate कर सकते हो x1 y1. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एंड सेकंड पार्ट, राइट. तो डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के बीच में आपको, x1 y1 x2 y2, राइट. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको ज़रूर यूज़ करना है. फॉर्मूला जब भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको फॉर्मूला लगाना ही लगाना है. नाउ पुट द वैल्यूज़ देयर. x2 आई टोल्ड यू, यहाँ अगर आप इंडिकेट करते हो वैल्यूज़ को ईजीली पुट करने में ईजी रहता है. x2 कितना है? -1 माइनस
it's -5 whole square, y2 is 3 -7 whole square, right? So this becomes -1 minus into minus, that is +5 whole square plus 3 minus 7 minus 4 whole square. So you got it, 4 minus 5 minus 1 is 4, 4 square is what? It's 16 plus, again here it is 16. So this becomes √32. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स चलिए हम तो जान ही गए हैं कि फैक्टर्स कैसे बनते हैं, अदरवाइज प्राइम फैक्टर बनेंगे. तो इट्स 4 इंटू 4 इंटू 2, तो पेयरिंग किया, दिस बिकम्स 4√2. ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया. अब आपको पता लग गया डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले बेस्ड हैं. तो इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है, कोई भी कंसेप्ट इसमें मिस नहीं करना है आपको. ओके ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, ऑलरेडी हमें पता लग गया क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशंस यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपके लिए किया हुआ है. जल्दी से इसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज देयर. नाउ इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है. x1 a है, y1 b, x2 a, y2 माइनस a एंड y2 इज माइनस b. अगेन ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है. नाउ थोड़ा सा मिस्टेक है, x1 दिस इज x2 इज -a माइनस ऑफ x1 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2 -b होल स्क्वायर, राइट. ओके, तो -a दैट इज -2a होल स्क्वायर, -b that is -2b whole square. If you open the brackets, it's 4a square plus 4b square. 4 आपने क्या किया है, इसमें से कॉमन ले लिया, एंड 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2. So you are left with अंडर रूट ऑफ a square plus b square. This is your a b. क्लियर हो गया, ठीक है. Now you got the concept. Okay, now let us move to the next question. Now next question is question number 2. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you find distance between the two towns A and B? तो जब भी डिस्टेंस निकालना है, आपको पता लग गया क्या यूज़ होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. सबसे पहले कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे, x1 0, y1 0, x2 36, y2 15. नाउ दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला यू यूज्ड. कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट्स को उठा के पुट करना है. x2 कितना लिया था, 36, x1 कितना था, 0, इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 15, y1 इज़ 0 होल स्क्वायर. अब इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं तो इसके अंदर आइडेंटिटी लगाने लगे आते हैं. भाई ऐसा नहीं करना है. कई लोग बोलते हैं सर इसके अंदर आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी a -b होल स्क्वायर. नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, बिल्कुल इतना डीप क्यों जा रहे हो. 36 - 0 36 स्क्वायर, 15 - 0 15 स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर किया 1521, मेक इट्स प्राइम फैक्टर 3 का पेयर 13 का पेयर 13 इंटू 39. दैट इज़ योर आंसर. सिंपली, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली उठा के डिस्टेंस फार्मूला के अंदर आपने वैल्यूज़ कर देनी है. ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा फर्स्ट 1 to 20 सबके स्क्वायर्स और क्यूब्स आप बाय हार्ट लर्न करो. कभी अप्लाई करने पड़े तो आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो, राइट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो दिस इज डिफरेंट. चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है. और इसे देखो, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक पूरा उसका स्ट्रक्चर सेट होना चाहिए कि हमने कैसे आंसर लिखना है और करना क्या है एग्जैक्टली. तो पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल सोचोगे ना क्या होता है, तभी तो उस पर आप कंसेप्ट पे काम करके बताओगे क्या प्रूव करना है आपको. बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, इट्स अ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर इक्विलैटरल, राइट. इक्विलैटरल क्या होता है, 3 साइड्स आर इक्वल. स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, नो साइड इज इक्वल, राइट. सो बट एनी हाउ यहाँ पर आपको प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए 2 साइड्स इक्वल चाहिए, बिल्कुल चाहिए. आपके पास 3 पॉइंट कंसिडर कर लिया आपने, A B C, ये आपको गिवन है, ठीक है. सो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो हाइपोथेटिकली. सपोज आपने ड्रॉ किया A B C, आप AB निकालोगे, AC निकालोगे, BC निकालोगे, और आप देखोगे कोई भी 2 साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, राइट.
तो आपने ए बी फाइंड किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग को अब सीख गए हो कैसे फाइंड करना है। जरूरी नहीं है कि पूरे फैक्टर्स निकलें, इट कैन बी एन अंडर रूट ऑल्सो। ए बी फाइंड किया आपने, अगेन आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, फिर आपने क्या फाइंड किया, बी सी फाइंड किया, ठीक है। यू गॉट ए बी, कितना मिला ए बी आपको, √37। यू गॉट बी सी, कितना मिला बी सी आपको, √37। बच्चे यहीं रुक जाते हैं, सर हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, नहीं, आपको थर्ड साइड डिफाइन करना है, चेक करने के लिए कि ये थर्ड साइड भी कहीं इक्वल तो नहीं है √37, फिर तो इक्विलैटरल बन जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि दो साइड्स इक्वल हैं और एक साइड, बस तीनों साइड इक्वल नहीं है। तो उसके लिए फिर आपने क्या फाइंड किया, ए सी फाइंड किया, द वैल्यू इज़ 2। देन आप लिखोगे ए बी इक्वल टू बी सी, सो पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तब जाके ये प्रूव होगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें आपके एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, बट हाँ आपको ये दिखाना पड़ेगा, अगर ये नहीं लिखते हो तो आपका मार्क्स कटने की संभावना है, बिकॉज हो सकता है थर्ड इक्वल हो जाए तो इक्विलैटरल बन जाएगा, तो आपका पॉइंट तो क्लियर नहीं हुआ, फिर तो ये डन ही नहीं हुआ ना आइसोसेलेस। सो आपने तीनों साइड्स फाइंड करनी ही पड़ेगी, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्दो ये क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर है, बट इसकी केस स्टडीज़ बन जाती हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट की केस स्टडी पक्का आती है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। ये केस स्टडी में भी कन्वर्ट हो सकता है आपका। सो इन ए क्लासरूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट अ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द चंपा एंड चमेली। तो ये 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है, ए बी सी डी। तो चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री, नहीं मान रही भाई, चमेली नहीं मानी है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ओके, सो अपने को बेसिकली करना क्या है, ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं है, राइट? तो ये पहले हम दिमाग में सेट करेंगे कि ए बी सी डी स्क्वायर होता कैसे है। ये तो अप्रोच, जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करोगे ना आप लिखना, उससे पहले ही आपने दिमाग लगाना है कि ए बी सी डी स्क्वायर कैसे प्रूव करें। तो उसके लिए क्या करना है आपको, ए बी सी डी, अच्छा देखो इसने ए बी सी डी पूछ लिया नॉर्मल, तो आपको अपने क्वेश्चंस और कैसे प्रिपेयर करना है। अगर इसने स्क्वायर पूछा है तो एक अलग रेक्टेंगल भी पूछ सकता है, पैरेललोग्राम भी पूछ सकता है, तो उन सब की प्रैक्टिस करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करना है, राइट? तो ए बी सी डी स्क्वायर कैसे बन सकता है, जल्दी बताओ। यस, ऑल साइड्स आर इक्वल, वो तो रोम्बस की भी होती हैं, तो रोम्बस ही भी हो सकता है, बट इन स्क्वायर diagonals are equal, but in rhombus diagonals are not equal. This is the most important property, right? So क्या करना है, जो अब तक किया था, क्या कर रहे हैं टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो भी यहाँ करेंगे। अलग अलग साइड्स फाइंड करते हैं, ए बी सी डी की कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, आपने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ए बी फाइंड किया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए बी फाइंड हो गया आपका, दिस इज सॉल्व करके कितना आ रहा है, ऑन सॉल्विंग इट्स इज 3√2, यू गॉट ए बी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, पता ही आपको, अगेन क्या यूज़ करोगे आप, यस यू विल यूज़ अदर फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अदर साइड। देखें, ओके, सो क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, सेम वे में जैसे हमने ए बी फाइंड किया था, तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, बट हाँ ये कैलकुलेशन, दिस इज द वर्क फॉर यू, ये आप खुद से करोगे। वी डिड ए बी, हमने ए बी फाइंड किया, ओके, कितना आया था 3√2, ए बी फाइंड किया, ये कितना आया 3√2। फिर वैसे आप बी सी फाइंड करोगे, अगेन दिस इज 3√2, बी सी भी कितना आ रहा है हमारा, सो ए बी इज़ 3√2। फिर हमने बी सी फाइंड किया, अगेन दिस इज 3√2। देन सी डी फाइंड किया 3√2, ए डी फाइंड किया हुआ है आपके सामने, ए डी फाइंड किया है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वो भी 3√2 आ रहा है, राइट? सो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो क्या बन गया ए बी सी डी, अभी रोम्बस हुआ है, बट फाइट किसकी है, स्क्वायर की फाइट है, कि स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, आई जस्ट टोल्ड यू, रोम्बस तो हो गया, स्क्वायर कैसे प्रूव करेंगे, तो फॉर प्रूविंग स्क्वायर आपको क्या करना है, इसके डायगोनल्स को चेक करना पड़ेगा कि इक्वल है या नहीं है। ओके, सो एक बार फिर डायगोनल चेक कर लेते हैं हम लोग। अब तो आप परफेक्ट हो गए हो डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर, आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बट एनी हाउ, हम यहाँ डायगोनल निकाला हुआ है, तो डायगोनल ए सी, वन इज x1/1,
other is x2 y2. Okay, then BD x1 y1 x2 y2. आपके दो डायगोनल्स निकल गए. अब देखो डायगोनल्स क्या आ रहे हैं, वन इज 6, अदर डायगोनल इज 6. सो अब इसका क्या मतलब हुआ, डायगोनल्स इक्वल हो गए हैं. तो डायगोनल्स जब इक्वल हो गए, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल हो गए 6 6, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ABCD क्या हो गया, एक ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD क्या बना आपका, स्क्वायर. तो हेंस चंपा आंटी इज करेक्ट, शी इज राइट. ओके, तो इसी को आपको मैंने बताया कि दे कैन आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ MCQs. ओके, तो कुछ इन ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी NCERT के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रिपरेशन आपने इस माइंडसेट से करनी है कि इसके अंदर MCQs के क्वेश्चंस लाइक केस स्टडी के क्वेश्चंस बन सकते हैं. इज इट क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग, क्या समझे. चंपा इज ऑलवेज राइट. चलो, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. नेम द टाइप ऑफ quadrilateral formed if any by the following points and give reason for your answers. तो आपको कोऑर्डिनेट, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कितने वर्टिसेस होंगे भाई, 4 वर्टेक्स होंगे ना. 4 वर्टिसेस के 4 वर्टिसेस गिवन है, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करके आप आइडेंटिफाई करोगे कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. अभी हमने डिस्कस किया था इस अबाउट स्क्वायर एंड रोम्बस, मिल गया था. तो वैसे ही कुछ भी हो सकता है. तो लेट अस फाइंड आउट. जैसे हम लोग के पास एक क्वाड्रिलेटरल अगर मैं आपके लिए बनाऊँ तो आई कैन ड्रॉ, आप एक अपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो, ABCD. सो क्वाड्रिलेटरल, सबके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आप इनके बीच में क्या फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, इनके डायगोनल्स चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. ओके, तो सबसे पहले क्या फाइंड किया हुआ है, AB. डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड किया, AB कितना आया, 2√2. तो यू गॉट AB, दिस इज 2√2. देन BC फाइंड किया, अगेन BC कितना आ रहा है, योर √8. तो आपका BC इज 2√2, राइट. एंड देन CD फाइंड किया, CD भी कितना आ रहा है, 2√2 आ रहा है. ऐसे ही आप क्या फाइंड करोगे, AD फाइंड करोगे. अगर AD भी सपोज 2√2 आएगा तो क्या बनेगा, यस इट इज़ रोम्बस. वेरी गुड. एंड अगर ये रोम्बस है तो फिर चेक करेंगे स्क्वायर है कि नहीं है. वो क्या चेक होगा, जल्दी से बताओ. वो चेक होगा आपका डायगोनल्स की हेल्प से कि डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है. तो देखते हैं कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है. सो आपने देखा, अगेन मैंने इसका 4th साइड भी फाइंड आउट किया, तो ऑल साइड्स आर इक्वल. सो क्या बन गया, एक यू गॉट अ रोम्बस, राइट. AB BC AC AD कितना आ गया, 2√2. तो दिस इज रोम्बस. ओके, सो रोम्बस तो हो गया, ये तो स्क्वायर रोम्बस हुआ है. अब स्क्वायर भी तो हो सकता है ना. स्क्वायर कैसे होगा, जब डायगोनल्स इक्वल होंगे. सो एक बार फिर देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना के देखते हैं. एंड चलिए, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया आपका ABC एंड D. सो ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया, रोम्बस हो गया. डायगोनल्स क्या है, AC. आपने AC फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, 4 आ रहा है. यहाँ आपने डायगोनल BD फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, दिस इज़ 4. मैं ये बार कैलकुलेशंस आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो आपको ये समझ में आ गया है और इस पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कैलकुलेशंस पे. यू नो यू आर परफेक्ट ऑन डिस्टेंस फार्मूला. सो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की. तो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर. ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया आपका, स्क्वायर बन गया. अगर ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो ये सिर्फ क्या होता है, एक ये रोम्बस होता है, राइट. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का. सेकेंड पार्ट, अगेन सेम, 4 वर्टिसेस गिवन है एंड आपको बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है. सो हमने AB फाइंड किया. क्वाड्रिलेटरल चाहो तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, ABCD. आप ड्रॉ कर लिए कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा. तो AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, CD फाइंड किया. ओके, एंड AB BC CD, 3 साइड्स तो वैसे ही डिफरेंट आ रही हैं हमारी. चलो अब एक और चेक कर लेते हैं, अपना AD भी देख लेते हैं. AD कितना आ रहा है, इट्स
√85। सो जरा इसको समझते हैं क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करके A, B, C एंड D। ओके, अभी कितना आया हमारा AD था √85। ओके, अच्छा बाकी तीनों साइड्स भी हमने की थी, ये सब डिफरेंट आई थी, पीछे देख सकते हैं हम लोग। डायगनल चेक कर रहा हूँ, डायगनल AC √13। ओके, अब अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी थोड़ी याद रखनी है आपको यहाँ पर, दैट AC प्लस आपका जो AC है प्लस BC इक्वल्स टू AB। इट मीन्स जो ये पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, मीन्स ACB दे आर कोलिनियर। एक्चुअली पहले एक कंसेप्ट हमारे सिलेबस में था, बट अब सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बताता हूँ आपको मैं कोलिनियरिटी क्या होती है। सपोज आपके पास 3 पॉइंट्स हैं A, B, C, इफ़ दे आर ऑन अ सेम लाइन, कोलिनियर मीन्स सेम लाइन, तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी बनती है हमारी AB प्लस BC इक्वल्स टू AC। होगा नहीं होगा? सपोज ये 5 है, ये 7 है, तो AC कितना होगा बताओ, दिस विल बी 12। अगर ऐसा हो रहा है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है। देखो AB कितना है हमारे पास, AB था हमारे पास 2√13, BC कितना है हमारे पास √13, एंड AC कितना है हमारे पास √13। तो आप देख रहे हैं √13 प्लस √13 इक्वल्स टू 2√13, मीन्स √13 प्लस √13 इक्वल्स टू 2√13 है। मीन्स AC प्लस BC कितना आ रहा है, AB आ रहा है। इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये जो है कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट्स जो गिवन है, दे कैन नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ quadrilateral. Clear? Okay. Now the next question is third part. Again, which type of quadrilateral is this? तो आपने क्या फाइंड किया, AB फाइंड किया, BC फाइंड किया, CD फाइंड किया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से। दो साइड्स तो आपको दिखनी है, क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। थर्ड BC इज डिफरेंट, तो चेक कर लेते हैं। व्हाट अबाउट AD? AD इज 3√2, ठीक है। एंड यू गॉट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। डायगनल्स फाइंड कर रहा हूँ, डायगनल AC आया 2, एंड फिर चेक करते हैं डायगनल BD इज़ 2√13। ओके, तो इसको समझने के लिए एक बार हम फिर से क्या करते हैं, एक अपना क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ABCD। ओके, एंड डायग्राम और हैंड राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करो, आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, एंड पे अटेंशन टू हियर, बिकॉज वी आर इन बुनियाद प्लस। यहाँ हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, ओनली पढ़ाई नो ड्रामा। ओके, सो नाउ दिस इज ABCD इज योर क्वाड्रिलैटरल। AB आप फाइंड कर चुके हो, दैट इज √10, एंड BC कितना था 3√2, CD इज √10, AD इज 3√2। गॉट इट? अच्छा, डायगनल हमारा कितना आया था, हमने फाइंड किया AC। ये कितना आया था BD, हमने फाइंड किया अभी BD भी, दैट इज AC is 2 and BD is 2√13. So आप देख रहे हैं opposite sides are equal but diagonals are not equal. So क्या बन गया ये, it's a parallelogram. Okay, अब आप सोच के बताएं, अगर ये opposite sides equal होते और diagonals भी equal हो जाता तो उसको क्या बोलते? This is a question for you. ये आपने देखना है क्या बोलते हैं उसको. Okay. Now question number 6, find the point on the x-axis which is equidistant from these 2 points, 2, -5 and -2, 9. So let this point be A, and let this point be B. So what is given to you? AP equals to PB. फिर उसको डायग्राम समझते हैं, हल्का सा डायग्राम ये जरूर बना लिया करो आपको। दिस इज अ लाइन हेयर एक्स एक्सिस, देयर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया, देयर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या होगा, x, 0। चलो ये बताओ, इफ अ पॉइंट देयर इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, व्हाट विल दैट विल बी 0, 5। बट ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहे अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट ऑन x एक्सिस। बट
क्वेश्चन आ सकता है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इन दैट केस इट बी 0, y. ओके, सो इफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0, दो पॉइंट्स गिवन है आपको a एंड b. a इज 2, -5 एंड b इज -2, 9. एंड व्हाट इज गिवन, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. सो AP इक्वल्स टू PB. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन टू यू. तो अगेन क्या यूज करेंगे, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लगेगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला. दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला. पहले अपने फॉर्मूला जरूर लिखना है. नाउ AP, सो AP इक्वल्स टू BP, राइट. सो AP कैसे फाइंड करेंगे, आपको कोऑर्डिनेट दे सकते हो x1 y1 x2 y2. अगेन फॉर दिस x1 y1 x2 y2. सो पहले फाइंड करते हैं AP, दैट विल बी x -2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर अंडर रूट BP. BP इज x minus +2 होल स्क्वायर प्लस 0 -9 होल स्क्वायर. ठीक है, x1 y1 x2 y2 उसके अकॉर्डिंग यहाँ लगा दिया. हाउ इट बिकम्स माइनस, चलो आपको फिर से बताता हूँ. इट्स x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर, राइट, अंडर रूट. ओके, अब कई बच्चों के दिमाग में चलता है, सर ये तो होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो ये ऐसे करते हैं स्क्वायर से रूट ख़त्म कर देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना है. ओके, लाइक फिर मैं थोड़ा आपको एग्जांपल समझाता हूँ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चे सोचते हैं ये भी स्क्वायर रूट ख़त्म, वी आर a प्लस बी, बट दिस इज रॉन्ग. ऐसा नहीं करना है. होता क्या है आपका, एक्चुअल में इट शुड बी a प्लस बी होल स्क्वायर. गॉट, कैंसिल. तब ये होल स्क्वायर पे कंसेप्ट खत्म होगा, कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज ये कैंसिल आपका नहीं होना है, ये याद रखना है आपको. ओके, सो फिर चलते हैं. अब ये स्क्वायर रूट बहुत तंग कर रहा है अपने को, ये रूट तंग कर रहा है, कैसे ख़त्म करें. यस, पहले किया हुआ आप लोगों ने. व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद x -2 होल स्क्वायर, y माइनस माइनस इट विल बी +5 होल स्क्वायर, x माइनस माइनस दिस माइनस इंटू माइनस प्लस होल स्क्वायर, 0 -9 स्क्वायर इज 81. ओपन द ब्रैकेट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमने आइडेंटिटी यूज़ की यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81. अब फिर बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बार बार वो गलतियाँ बता रहा हूँ जहाँ जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और ये हमने कितनी बार जब पेपर चेकिंग होती है उसमें भी देखा है. अब होता क्या है, ये होल स्क्वायर लगता है ना, तो सिंपली क्या यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4. नहीं करना है. आप देख रहे हो यहाँ आपकी आइडेंटिटी लग रही है होल स्क्वायर वाली, तो हाउ इट कैन बी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो होल स्क्वायर लगेगा ना, a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट. कुछ चीज़ ध्यान देनी है आपने. एक्स स्क्वायर गॉट कैंसिल. ओके, नाउ कुछ और देख कैंसिल हो रहा है 4 इट गॉट कैंसिल. ठीक है, एंड व्हाट इज़ देयर एंड एक्स, अच्छा यहाँ थोड़ा सा मैं गड़बड़ करके, यस थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ हो गया. दिस वाई कोऑर्डिनेट, द वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0, सॉरी दिस वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0. अच्छा, मुझे कैसे ध्यान आया कि यार मैंने कुछ गलती की है, बिकॉज मेरा यहाँ वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर से तो कुछ होगा नहीं, वाई तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वाई स्क्वायर तो तंग करेगा. बिकॉज हमें तो फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, तो ये गलती है मेरी. तो इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी 0 हेयर, माइनस माइनस प्लस. थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और दोबारा से लिखते हैं. ओके, सो दिस इज x माइनस 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 5 स्क्वायर इज 0 प्लस 5 स्क्वायर 25. ओपन द ब्रैकेट, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, राइट. एक्स स्क्वायर गॉट कैंसिल, प्लस 4. अभी कैंसिल कैसे हो रहा है, प्लस 4 ट्रांसफॉर्म होकर कितना आएगा, -4 हो जाएगा. ठीक है, बिल्कुल. सो नाउ we are left with what, we are left with minus 4x plus 25 equals to 4x plus 81. ओके,
अब एक गलती और करते हैं, यहाँ देखा -4x, 4x कैंसिल कर दिया, अरे नहीं भाई ये 4x इधर जाएगा तो दिस बिकम्स व्हाट -4x, तो ये तो -8x होगा ना, ठीक है, हाउ इट कैन बी कैंसिल्ड, ओके। एनीहाउ अब देखो -4x इक्वल्स टू 81 माइनस 25, तो दिस बिकम्स -8x इक्वल्स टू ये आपका माइनस हो के आएगा 56, राइट। सो x विल बी -56/8, ओके। अब बच्चे सोचते हैं नेगेटिव तो नीचे आना चाहिए था, भाई जब नेगेटिव नीचे साइन होगा तो ऊपर ही तो जाएगा वो, ओके। इट गॉट कैंसिल -7। खुश हो गए बच्चे, आंसर छोड़ के आगे, भैया बढ़िया फुल मार्क्स आएंगे। बट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पढ़ो क्या था, फाइंड द पॉइंट, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट, पॉइंट इज x, y। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, जो आपने लिया था ये आंसर होगा x, 0। व्हाट इज x? -7, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके हाफ मार्क कट सकता है, ओके। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, वी हैव टू गेट फुल मार्क्स, तो ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। क्लियर हो गया, ओके। नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 q इज 10। तो ये 10 क्या गिवन है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। पॉइंट क्या है आपके पास, 2, -3, 10, y p q कितना गिवन है, 10, ओके। नाउ ऑब्वियसली दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ये हर जगह जहाँ भी क्वेश्चन आएगा आपको लिखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज पी क्यू, सो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, दिस इज योर x2, y2, क्लियर। तो द फॉर्मूला इज पी क्यू इज root of x2 minus x1, this is x2, this is x1, means 10 minus 2 whole square, plus y2, this is y2, this is y1, y minus 3 whole square। ये गलती नहीं करना, यहाँ माइनस की गलती हो जाती है, इसको ब्रैकेट्स में रखें, बिकॉज इफ यू ओपन द ब्रैकेट तो दिस माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, राइट। 10 एंड अब PQ कितना गिवन है आपको, यू कैन राइट 10 हेयर, PQ इज 10, 10 minus 2 is 8 square plus this becomes y plus 3 whole square. So 10 equals to, this is 8 square 64, you will use the formula a square plus 2ab plus 9, okay। अगेन आप देख रहे हैं किस में आ रहा है ये, दिस इज इन अंडर रूट। सो क्या कैसे ख़त्म करेंगे, रूट, यस, क्या कर सकते हो, यू कैन डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, इसका स्क्वायर करेंगे रूट ख़त्म हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ओके। कुछ कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी, देख रहे हैं हम लोग। सो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 को ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, 64 प्लस 9 कितना होगा बताओ, दिस इज़ 73, 100 यहाँ आ गया, दिस इज़ -100, तो नाउ दिस बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 6y, 73 माइनस इज -27। सो क्या मिला आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोज कैसे फाइंड करना है, हाउ टू गेट द जीरोज और वैल्यूज ऑफ y हेयर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं 27 के, यस, 9, 3, 27 एंड 1, 1 और बस इतने ही बन सकते हैं। तो इसमें से बताओ 6 कैसे आएगा, डेफिनेटली विल टेक 9 एंड 3, तो इट्स वाई स्क्वायर प्लस 6 इज 9y minus 3y minus 27. You will take common. What is common? Y plus 9. Take minus 3 common. This is y plus 9 equals to 0. Now this become y minus 3. Y plus 9 equals to 0. So you got y equals to 3 and y equals to minus 9. So your answer is y equals to 3 and minus 9. This is the correct answer. यहाँ आपसे इसने पॉइंट नहीं पूछा है, सिंपली आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ y हेयर, तो ये दो वैल्यूज़ y की आपकी आंसर आएंगे, दैट इज़ योर
आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड्स में पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से करना है, बार बार इस तरह क्वेश्चन आपने और रिपीट करने हैं, ठीक है। ओके, नाउ ऑन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, so we are about to finish this exercise, okay, and this is a question. If q 0 comma 1 is equidistant from p minus 5 comma minus 3 and r x comma 6, find the value of x, okay, find the value of x। पहला क्वेश्चन एक पार्ट ये हो गया, एंड फिर आल्सो फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। ओके, एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं इसको। एक क्यू पॉइंट गिवन है 0,1, पी गिवन है 5,-3, आर गिवन है x,6। सबसे पहले अपने को क्या निकलेगा, x निकलेगा। आप लोग से पहले हम तो क्यू आर पी आर निकालेंगे। आप क्यू आर पी आर कैसे निकाल सकते हो, पी आर फाइंड करने के लिए भी तो आपको x चाहिए, क्यू आर फाइंड करने के लिए भी आपको x चाहिए, राइट। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, अपना x फाइंड करना है। ओके, सो क्या गिवन है, q इज इक्विडिस्टेंस, q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, तो दीज टू डिस्टेंस आर इक्वल। ओके, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्यू पी इक्वल्स टू क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्यू पी फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो क्यू पी अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, then QR, what is QR? QR, this is x minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square, got it? Now you got the root, फिर क्या करना पड़ेगा, चलो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और ब्रैकेट भी ओपन करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट विल बी फिनिश, 5 माइनस 0 5, दैट स्क्वायर विल बी 25, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर, दैट विल बी 16, x माइनस 0 होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, एंड 6 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज योर 25। ओके, 6 minus 1 is 5, 5 square is 25, okay. So 25 got cancelled, x square becomes, x square equals to, the square becomes x square, you are left with x square equals to 16 and x is your root of 16। क्लियर हो गया। तो अब x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी, अब यहाँ थोड़ा सा बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, आई एम टेलिंग यू द मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है, ओके, इसलिए हम बार बार आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो बच्चे जनरली करते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स, रूट 16 को क्या करते हैं, सिर्फ 4 लिखते हैं, बट नहीं, तो वैल्यू विल बी प्लस माइनस 4 बिकॉज यू हैव 4 का स्क्वायर इज 16 एंड माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो ये आपका एक आंसर आ गया, कौन सा वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बट अभी आपका क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, यू गॉट जस्ट x। अभी आपको क्या फाइंड करना है, यू गॉट x हियर, दैट इज इट कैन बी 4,6 and it can be minus 4,6। now you have to find the distance between PR and other one is QR। आप तो इजीली कर सकते हो आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप PR निकाल लोगे, ठीक है, बट आप बोलोगे सर वैल्यूज़ क्या लेनी है इसके अंदर, तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ एक बार, बट आपके लिए एक होमवर्क भी रहेगा इसमें कि आपको एक्चुअली कैसे फाइंड करोगे। दिस इज़ यू हैव द थिंग, x मिल गया आपको, x कितना मिला था आपका, x वॉज प्लस माइनस 4, ओके, सो x वॉज 4,6 एंड माइनस 4,6। अब दोनों से आंसर निकालने पड़ेंगे आपको, ये नहीं कि आपको एक ही पॉइंट निकलेगा। पी आर, सपोज आप पी आर फाइंड करते हो, पी आर व्हेन x इज 4, पहले ये फाइंड करोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। फिर अगेन अगले स्टेप में पी आर व्हेन x इज माइनस 4, वो डिस्टेंस निकालोगे। सेम वे क्या फाइंड करोगे, क्यू आर व्हेन x इज 4 एंड क्यू आर
व्हेन x इज -4। सबके आपके डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, राइट। सो दिस फिनिशेज द फर्स्ट एक्सरसाइज। फिनिश नहीं हुआ है अभी, आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। देन आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन जो इसमें से आया हुआ है बोर्ड्स को में। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा is now question number 9. This is the last question of this exercise. Find the relationship between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3 6 and -3 4. again एक डायग्राम बना लेते हैं। तो द पॉइंट इज देयर, इससे पहले जो क्वेश्चंस में आए थे उसमें पॉइंट था x एक्सिस के ऊपर, तो इट वाज x, 0। अगर पॉइंट होता है y एक्सिस के ऊपर तो इट विल बी 0, y। बट यहाँ पर पॉइंट कोई मेंशन नहीं है, यहाँ पर दे रखा है एक पॉइंट इज x, y। ओके, नाउ यू हैव टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। रिलेशनशिप मीन्स कि जो इक्वेशन बनानी है ऐसी जिसके अंदर क्या आना चाहिए, x और y आएगा, राइट। सो द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। ओके, द पॉइंट इज x, y, q का पॉइंट गिवन है, r का पॉइंट गिवन है, ये दोनों आपका इक्वल है। इट मीन्स क्या फाइंड करोगे, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। व्हाट इज दिस, दिस इज गिवन टू यू। ओके, तो पहले पी क्यू फाइंड करते हैं। द फॉर्मूला विल बी अगेन द डिस्टेंस फॉर्मूला, x -3 होल स्क्वायर प्लस, देखते हैं पहले कौन करता है, आप या मैं। लेट अस चेक इट आउट, आप भी कीजिए मेरे साथ, देखते हैं पहले कौन फिनिश करता है इसको। x माइनस 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 प्लस 3 होल स्क्वायर, y -4 होल square. Got it? Okay. So open the brackets. अच्छा, इसमें काम कर सकते हैं। How can you remove the roots? We can do the squaring both sides. Okay. Open the bracket. A square minus 2ab plus 9 plus y square minus 12y plus 36 x square plus 6x plus 9 plus y square minus 8y plus 16. Now ये रूट्स कैसे ख़त्म करेंगे, स्क्वायरिंग तो मैं पहले कर चुका हूँ, तो रूट्स तो ख़त्म हो ही गया मेरा। ओके, सो जस्ट लिव इट, दोबारा करते हैं। अब तो लगता है आप ही लोग पहले कर लोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट ख़त्म हो गया, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग द रूट हेयर, आई एम जस्ट ओपनिंग इट। x square minus 6x plus 9 plus y square minus 12y plus 36, open the bracket again, x square plus 6x plus 9 plus y square minus 8y plus 16. What I am doing, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ किसका, a minus b whole square, a plus b whole square, right। x square got cancel, y square got cancel। अभी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, x इकट्ठा, y इकट्ठा और कांस्टेंट इकट्ठा, राइट। सो कितना है हमारे पास, -6x, दिस प्लस 6x इधर आएगा, -6y, वी हैव -12y, दिस बिकम्स +8y, 9 plus 36, that is your 45, and 9 plus 16, again it will transform here, so this is -25. Okay, so this is -12x and this becomes -4y and 45 minus 12, that is your 45 minus 12, 45 minus 12 कितना हो गया जल्दी बताओ। It's 45 minus, sorry 20 or 25, that is your 20, so this will be plus 20 equals to 0, right। Okay, so एक इक्वेशन तो ठीक है, ये आ गई, यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं करेंगे बिकॉज यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई। आपने मैथ्स में जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है उसे करते रहना है। नेगेटिव आप देख रहे हैं, इसमें कॉमन क्या है, दिस इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज डिविजिबल बाय 4, दिस इज डिविजिबल बाय 4। ओके, so what you can do, you can just divide it by 4. Okay, so this becomes minus 3x minus, I am dividing it by 4, minus 3x and minus y, and this is plus 5 equals to 0. Okay, this is the answer you have. अगर आपको थोड़ा सा इसको नेगेटिव साइन आपको हटाना है, अदरवाइज दिस इज द आंसर, तो व्हाट कैन बी द अदर आंसर ऑल्सो, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इन दैट केस इट विल बी 3x प्लस y minus 5 equals to 0. दिस इज ऑल्सो राइट, ये दोनों आपके
राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस फार्मूलाज। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग आएंगे बाद में। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फार्मूला। सो वी आर एट बुनियाद प्लस। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, स्प्रेड द एजुकेशन बट इन अ प्रॉपर वे। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ पढ़ाई। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन फार्मूला। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज आप लोग दो दोस्त हो, अगेन यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी, और आपने डिसाइड किया भाई एक बीच के पॉइंट में मिलेंगे, जो उसके घर से भी और आपके घर से भी मिड पॉइंट पे होगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा? अगेन द कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री कम्स, एंड सपोज पार्टी देने वाला दोस्त है, वो कहेगा भाई मैं तो ज़्यादा नहीं चलूँगा, तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। तो आप कुछ ऐसा एक पॉइंट फाइंड आउट करोगे जो उसके घर से पास है लेकिन आपके घर से दूर पड़ेगा, बस पार्टी तो वो दे रहा है ना। तो फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू यूज़ द सेक्शन फार्मूला। तो चलते हैं बेसिकली सेक्शन फार्मूला में क्या है हमारे पास। इन दिस वी हैव टू फार्मूलाज जो हमें यूज़ करना है। द सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, क्या एक्सटर्नल के लिए भी होता है? येस, इट इज़ फॉर एक्सटर्नल, बट दिस इज नॉट इन सिलेबस इन 10th क्लास। ये हमारा 11th 12th में रहेगा। द फर्स्ट वन इज अ सेक्शन फार्मूला। ये होता क्या है? तो सपोज आपके पास एक कोऑर्डिनेट है a, द is x1 y1, the other coordinate is b, that is x2 y2, and there is a point p x y. It is dividing this into two ratios. कौन सी रेशियो है? m1 is to m2. sometime इसको m is to n भी बोलते हैं, और sometime this is also taken as k is to 1 also. बट ठीक है, अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? अभी हम लेके चल रहे हैं m1 is to m2. So how will you get the coordinate of x? ठीक है, x कैसे मिलेगा? तो आपने क्या लर्न करना है? x equals to, सो व्हाट यू हैव टू लर्न, आप इसको फ़िलहाल इरेज कर देते हैं, हम सिर्फ याद रखते हैं m1 is to m2, राइट। ये x पहले बात कर रहे हैं x की। सो हाउ टू लर्न इट? x इक्वल्स टू m1 ये रेशियो एंड दिस कोऑर्डिनेट x2, m1 x2, this ratio and this coordinate x1, m2 x1 upon m1 plus m2. तो you got x. Same way y क्या होगा आपका? y will be, this is y, m1 this coordinate y2 plus m2 and this coordinate that is your y1, m2 y1 upon m1 plus m2. So you got x and y. So you got a point p x and y which divides AB in the ratio m is to m. This can be 2 is to 3, 3 is to 4, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ अभी हमने बात की थी मिड पॉइंट की। एक पर्टिकुलर मिड पॉइंट पे आप दोनों दोस्तों को मिलना है, वो कैसे पता लगेगा? फॉर दैट आप ही देखो, अगर मिड पॉइंट है, सपोज ये आपका A, अगेन दिस इज B एंड दिस इज P। सो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? x, एंड व्हाट विल बी द रेशियो? 1:1, 1:1। तो आपका m1 m2 कितना हो गया? 1 1। so if you put it there, तो you will get x equals to x1 plus x2 upon 2 and y equals to y1 plus y2 upon 2. This is called your midpoint and this is the starting of section formula. 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। व्हाट इज द पॉइंट? P, क्या एज्यूम किया हमने? कोऑर्डिनेट x, y विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:3। तो दिस इज 2:3, राइट। सो सेक्शन फार्मूला क्या किया था हम लोगों ने? इट वाज, सेक्शन फार्मूला क्या था हमारा? रेशियो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो सपोज अगर मैं इसको लेता हूँ m1 is to m2, तो आपको याद होगा, जल्दी से बताओ x क्या डिसाइड किया था हमने? x कैसे फाइंड करेंगे? दिस रेशियो एंड दिस कोऑर्डिनेट। ओके, सो व्हाट इज द रेशियो? 2। चलो, अगर आपको थोड़ा डाउट दिक्कत होती है तो पहले एक बार हम करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इट वाज x1 y1 एंड इट इज़ x2 y2। आप बोलो सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, फॉर्मूला और क्लियर कर लेते हैं। तो x विल बी, यस, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1
अपॉन नीचे m1 प्लस m2. ओके, देन y विल बी सेम वन, जल्दी बोलो. यस, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2. सो दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला. अब वही चीज़ हम लोग यहाँ एप्लीकेबल करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर m1. व्हाट इज m1? 2 इंटू x2. x2 क्या है आपके पास? 4 प्लस m2. व्हाट इज m2? 3 इंटू x1. व्हाट इज x1? दिस इज -1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज 2 प्लस 3. सो कितना मिला आपको x? 8 minus 3 upon 5. So this is 8 minus 3 is 5 upon 5. So you got x is 1. Okay, same way हम लोग y find करते हैं. y will be m1, that is 2 into y2 minus 3 plus m2, that is 3 into y1, that is 7 upon 2 plus 3. So this becomes -6 plus 21 upon 5. So this is 15 upon 5. So this becomes 3. Okay, now the required answer is, यहाँ नहीं छोड़ना है आपको फाइंड क्या करना है? पॉइंट, एंड पॉइंट इज x, y. तो योर आंसर इज p is, what is x? 1, 3. This is the required answer. This is 1, 3. Right? Now let us move to the next question. Question number 2. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining this. You know bisector? Bisector means a point which divides the line into two equal halves. That is bisect. Trisect means, obviously, tri means 3. It is dividing into 3 parts. Okay. So करना क्या है? Now coordinate of the points of trisections. So R and S is dividing this line PQ into 3 equal parts. ठीक है, ओके. 2 पॉइंट्स गिवन है आपको. 2 पॉइंट्स जो डिवाइड कर रहा है उसको आपने R और S कंसिडर कर लिया. ओके, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमारे पास S भी है. जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस. सपोज ये X है, ये भी कितना होगा? X. दिस इज ऑल्सो x. क्लियर? तो ये x है एंड दिस x प्लस x कितना बनता है? 2x. सो ये क्या है? x. दिस इज 2x. व्हाट विल बी द रेशियो? x अपॉन 2x. तो ये रेशियो कितना आ गया? 1:2 मीन्स PR अपॉन RQ विल बी 1:2. तो दिस द रेशियो इज 1:2. नाउ अभी अपने को फाइंड करना है R. इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y. इसको आप इमेजिन करो ये है ही नहीं. ठीक है, S इज नो पॉइंट देयर. तो पहले x फाइंड करते हैं. अगेन यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x विल बी, ओके, द रेशियो इज 1:2. x फाइंड कर रहे हैं 4 into 2. 4 into 2 प्लस -2 into 1. -2 into 1. होपफुली आपने सेक्शन फॉर्मूला किया है, आपको समझ में आ रहा होगा. 1 plus 2, this is 1 plus 2. So the x will be 8 minus 2 upon 3, that is 5/3. So you got x, that is 5/3. x is 5/3. तो चेक कर लेते हैं हम लोग पॉइंट. x फाइंड कर रहे हैं 4 into 2 and -2 into 1 upon, yes, 1 plus 2. 8 minus 2 is 5/3. You got your x. Now check this for y also. Okay, y is 1 into the coordinate -3 plus 2 into the y coordinate, that is -1 upon 1 plus 2. So y will be -3 minus 2 upon 3. So this will be -5 upon 3. Okay.
थोड़ा सा कहीं गड़बड़ लग रहा है अपने को। कोऑर्डिनेट 4 अगर चेक कर सकते हैं, 4 - 1 - 2 - 3, सो इट्स 1 इन 2। अगर हम चेक करें एक्स कोऑर्डिनेट, इट्स 1। एक्स कोऑर्डिनेट चेक करें तो x इज़ 4 into 2 plus -2 into 1, that is, oh sorry 8 minus, again देखो ना किसी मिस्टेक करते हैं, 8 - 2 is 6, so this becomes 2. ओके, इसीलिए मिस्टेक थोड़ा आपको ऐड करनी है आपने. सो दिस इज, नाउ यू गॉट अ पॉइंट r. r is 2, -5/3. so here r is 2, -5/3. एक पॉइंट मिल गया आपको, r मिल गया. अब आपको फाइंड करना है s. नाउ एक थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं अलग से, तो विल बी मोर क्लियर टू यू. नाउ अब p को भूल जाते हैं. वी हैव r एंड s. r कोऑर्डिनेट पता है अपने को, r r r r. चलो दूसरा कलर यूज़ करता हूँ. द r इज़, r हमारा क्या पॉइंट है, 2, -5/3, एंड s वी हैव दैट इज़ -2, -3. ठीक है, दिस इज़ r एंड नहीं सॉरी, दिस इज़ पॉइंट q. दिस इज़ q. s यहाँ पर है, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप देख रहे हैं. तो s क्या हो जाएगा, s इज़ द, क्या होगा, मिड पॉइंट. ऐसा आपका मिड पॉइंट हो जाएगा. और मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा ही है आपने. चलो इसके कोऑर्डिनेट्स हम फिर से एज्यूम कर लेते हैं, x और y. सो इट विल बी, कितना होगा, x विल बी x1 प्लस x2/2. सो व्हाट इज x1, 2. व्हाट इज x2, -2 अपॉन, sorry, this is 2, so this becomes 0/2. This is 0. You got x, clear है. Now y, -5/3 प्लस इज -3/2. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको एलसीएम लेके, दिस इज -9 - 14, तो दिस विल बी -7/3. तो आपका जो कोऑर्डिनेट s होगा दैट विल बी 0, -7/3. तो आपको s मिल गया, यू हैव r. तो आपके दोनों कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए.